वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। तो जैसे कि हम आज देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ है और ये हमने कल सप्लाई एक ड्रॉ करके रखा था, तो वो सप्लाई जोन के पास ही ओपन हुआ है और अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से हमें एक डाउन साइड का ट्रेड फाइंड आउट करना है। एक अगर हमें डाउन साइड का ट्रेड मिल जाएगा तो एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है हमें। छोटा सा टारगेट अगर पकड़ के चलेंगे तो 46,200 का एक टारगेट हो सकता है या 46,000 तक भी ये आ सकता है एक डाउन साइड में। बट अगर यहाँ पर कंडीशन बनती है तो ही हम एक ट्रेड लेंगे। बट अभी के लिए हमें एक डाउन साइड का ही ट्रेड लेना है। अगर अप साइड में ये जाता रहा तो भी हम कोई ट्रेड बनाने नहीं वाले। फाइंड आउट ही हमें डाउन साइड का करना है, क्योंकि देखो सप्लाई के पास है, हमेशा रेजिस्टेंस के पास हमें सोचना है कि हमें डाउन साइड का कैसे ट्रेड फाइंड आउट करना है। तो उसके हिसाब से ही हम देखेंगे। अगर कुछ कंडीशन बनती है तो मैं एक ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक हम थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, तो ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। इस जगह पर देखोगे आप तो इसने अच्छा कंसोलिडेशन किया है। 1 मिनट के चार्ट पे मैं दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो। यहाँ से भी एक ब्रेक आया और ये प्राइस एक्शन के हिसाब से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। बट अभी ये थोड़ा सपोर्ट के ऊपर है। बट हमें डाउन साइड का ही ट्रेड बनाना था, इसकी वजह से हमने यहाँ पर थोड़ा वेट किया और यहाँ पर ट्रैप हुआ है। अभी देखते थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाए, यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करने लगे तो एक हम ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरी एंट्री हो गई थी। इसी जगह पर मैंने एक कॉल को शॉर्ट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने थोड़ा माइक माइक का प्रॉब्लम था, इसकी वजह से मैं आपको बता नहीं पाया। यहाँ पर 135.65 पे हमारी एंट्री हुई थी और 186 का हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, 50 पॉइंट का ही हमने स्टॉप लॉस दिया है। और ज़्यादा 50 पॉइंट के आसपास ही हमें थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बट अभी यहाँ से देखो, यहाँ से ही हमारे अपोजिट में चला गया। ये हो सकता है कि ये स्टॉप लॉस हिट कर दे। बट अभी हमें डाउन साइड का ही देखना है। ये नीचे के साइड में हमें अच्छे खासे टारगेट दिखा सकता है, अगर ये डाउन साइड में आता है तो ही। अभी तो देखते हैं, ये तो हमारे अपोजिट में पलट चुका है। यहाँ पे स्टॉप लॉस के आसपास ही है थोड़ा। और देखेंगे, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो ऑप्शन सेलिंग का कोई ट्रेड नहीं बनेगा, हम ऑप्शन बाइंग के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर मैं ऑप्शन बाइंग के हिसाब से भी देख रहा था, बट मुझे थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा नहीं, इसकी वजह से मैंने ऑप्शन बाइंग का कोई ट्रेड बनाया नहीं। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन सेलिंग का बनाया। बट यहाँ पर अगर साइडवेज भी देखोगे आप तो साइडवेज के मोमेंटम के हिसाब से भी प्रीमियम ज़्यादा डीके हो चुके थे। अगर यहाँ पर कहीं पर एंट्री मैंने बना ली होती तो मुझे ये प्रीमियम अच्छे खासे मिल जाते इधर की साइड में। मतलब यहाँ पर ही मेरी एंट्री हो जाती तो मेरा स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा हो जाता है यहाँ से। बट यहाँ पर प्रीमियम अच्छा खासा डीके हो गया और बाद में ये जब ऊपर गया तो ये डायरेक्टली निकल गया। ठीक है, स्टॉप लॉस के आसपास है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो ठीक है, नहीं तो हमें देखना तो डाउन साइड ही है, क्योंकि 46,000 तक के टारगेट है इसमें। हो सकता है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लाइन है, सॉरी सपोर्ट लाइन जो है, उसको टेस्ट करने आ सकता है यहाँ पर। तो पहले हमें 46,200 तक देखना है। यहाँ पर सपोर्ट हो सकता है इसके लिए, तो यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। बट अगर यहाँ पर ब्रेक करता है तो हो सकता है कि ये यहाँ पर आ सकता है 46,000। मतलब 46,100 से लेकर लेकर 46,000 तक हम एक पकड़ के चलेंगे। देखते हैं, स्टॉप लॉस निकल जाएगा तो कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे। ठीक है, और ऑप्शन बाइंग के हिसाब से भी अगर कोई ट्रेड अभी दिखेगा तो वो भी बनाने की कोशिश करेगी। अभी यहाँ पर अगर मुझे मिल जाता ना ट्रेड तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो रहा था, मैंने देखा है यहाँ पर। तो देखो, यहाँ से यहाँ पर भी देखेंगे तो 150 पॉइंट 160 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस जा रहा था। और यहाँ से पॉइंट देख लो, 300 पॉइंट के आसपास हमें मिल रहा था। और ये भी अगर पकड़ के चलोगे तो ये तो बड़ा ही टारगेट हो रहा था, अच्छा खासा 500 पॉइंट का। बट यहाँ तक भी एक रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो रहा था यहाँ से। तो मैं ये स्टॉप लॉस पकड़ के चल रहा था यहाँ पर 160 150 पॉइंट का। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 300 पॉइंट 2:1 के हिसाब से हो रहा था। बट वो हुआ नहीं। ठीक है, कोई सेटअप बना नहीं यहाँ पर, इसकी वजह से मैंने लिया नहीं। यहाँ पर मुझे ब्रेक दिखा। यहाँ पर आप देखो 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक ब्रेक हुआ था इस जगह पर, इसलिए मैंने एंट्री बनाई थी यहाँ से। बट वो टर्न कर दिया यहाँ से ही डायरेक्टली, जैसे मैंने एंट्री बनाई तो वैसे ही टर्न कर दिया। तो ठीक है, अभी स्टॉप लॉस अगर निकल भी जाता है, कभी कभी हो जाता है ऐसे भी, हमारे अपोजिट में भी जाएगा। बट ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब भी मैं एंट्री करता हूँ तो डायरेक्टली नीचे जाने की मतलब कोशिश करता है। मतलब अगर मैंने एंट्री बनाई तो ये डायरेक्टली हमारे डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। बट अभी ये एंट्री बनाई और यहाँ से ही टर्न कर दिया। देखते हैं, स्टॉप लॉस के बस आसपास है, स्टॉप लॉस हो सकता है आई थिंक।
ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हो गया है यहाँ पर 186 पॉइंट पे, यहाँ पर हमारा सिस्टम में ही लगा था, तो 186 पे हमारा वो निकल गया। तो अभी देखेंगे अगर हमें ऑप्शन बाइंग के हिसाब से कोई अगर ट्रेड मिलेगा तो हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखते हैं, अगर कोई ट्रेड मिलेगा तो हम लेंगे, नहीं तो फिर हम कोई ट्रेड बनाएंगे नहीं। ऑप्शन सेलिंग का तो कोई ट्रेड बनने नहीं वाला है अभी फिर से। ऑप्शन सेलिंग का एक सिंगल ट्रेड ही रहता है मेरा हमेशा, तो उसमें स्टॉप लॉस चला गया। अभी हम ऑप्शन बाइंग के हिसाब से देखेंगे, अगर ऑप्शन बाइंग में कुछ मिलता है तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस निकला और ये ऐसा मोमेंटम कर रहा है, तो इसलिए सिस्टम में लगाना ज़रूरी होता है। अगर मेरे सिस्टम में नहीं लगाया होता तो 50 पॉइंट के अपोजिट में कितना गया होता मेरा। देखो 100 पॉइंट के आसपास ये मूवमेंट कर दिया, और मिल हमारा एक्सपेक्टेशन कितना था, 50 पॉइंट 40 पॉइंट का हमारा एक्सपेक्टेशन था। तो ज़्यादा लेने में कोई फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि पता होता है कि कितना हमें मिल सकता है, तो उसके हिसाब से हमें स्टॉप लॉस प्लान करना पड़ता है। देखो मार्केट के अपोजिट जाना नहीं है कभी भी। मार्केट अगर बोल रहा है कि स्टॉप लॉस आज करने वाला हो, अभी इतने दिनों से हम कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में है, ठीक है। आज मंथ का दूसरा ही दिन है, हमारा 1 तारीख को भी प्रॉफिट हुआ, कल बजट का दिन था तभी भी हमारा प्रॉफिट ही हुआ है। आज हमारा स्टॉप लॉस हुआ तो ठीक है, स्टॉप लॉस हुआ तो निकल जाओ, ठीक है। ज़्यादा लड़ाई करना नहीं है मार्केट से कि अभी हमने लिया है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग है, प्रीमियम डीके करेगा ये वो, ऐसा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि ये जाने को तो ये 1000 भी चला जाएगा, तो आपको मिलेगा कितना यहाँ से। अगर आप ऐसे सोच के चलोगे कि आउट ऑफ द मनी है और मैंने 136 पे शॉर्ट किया और ये 136 का पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसके हिसाब से भी सोचोगे। बट ये अपोजिट में कितना जा सकता है, कितना भी जा सकता है, ये 500 का हो सकता है, 600 का हो सकता है। तो देने के लिए आप इतना बड़ा लॉस दे दोगे और मिलने के लिए इतना सा प्रॉफिट लोगे, तो वैसे आप प्रॉफिट में नहीं रह सकते हो। इसलिए स्टॉप लॉस प्लान करना ज़रूरी होता है। कभी कभी हमारे एनालिसिस के अपोजिट भी जाता है मार्केट, अगर ये 100% हमारे डायरेक्शन में जाता नहीं है कभी भी, तो इसके वजह से हमें स्टॉप लॉस प्लान करना पड़ता है। तो स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है भाई। अभी देखो कितना पॉइंट, अभी के हिसाब से कितना पॉइंट मूवमेंट हुआ, 130 पॉइंट का मूवमेंट है ये, वो भी आउट ऑफ द मनी में है, ठीक है। यहाँ से कितना पॉइंट दूर है, देखो जब यहाँ पर था 46,400 के आसपास का हमने मतलब शॉर्ट किया, तो हमने कहाँ का शॉर्ट किया, 47,200 का कॉल हमने शॉर्ट किया। तो 47,200 कॉल यहाँ से कितना दूर है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी है। बट तो भी ये प्रीमियम इतने ज़्यादा बढ़े हैं, क्योंकि एक्सपायरी को अभी टाइम है, तो एक्सपायरी को टाइम है, और ये मोमेंटम भी अच्छा खासा है। देखो ये मोमेंटम छोटा नहीं है, ये मोमेंटम देखो यहाँ से अगर देखोगे तो 300 350 पॉइंट का ये मोमेंटम है, 400 पॉइंट का ये मोमेंटम है, ठीक है। तो ये मोमेंटम भी छोटा नहीं है, वॉलेटिलिटी है मार्केट में, और ये प्रीमियम बढ़ना भी बढ़ता ही है प्रीमियम। इसकी वजह से हमें मार्केट में स्टॉप लॉस लेकर निकलना जरूरी होता है, ठीक है। अभी ऑप्शन सेलिंग का कोई ट्रेड देखेंगे नहीं, ऑप्शन बाइंग के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैप हो गए हम, ठीक है। एक मिनट यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको 1 मिनट में, 1 मिनट के हिसाब से ही मैंने बनाया, क्योंकि एक प्राइस एक्शन अच्छा दिख रहा था मुझे। यहाँ पर अगर देखोगे आप, यहाँ पर एक ब्रेक आया है, ठीक है, 1 मिनट में, और प्राइस एक्शन के हिसाब से ये नीचे दिखा रहा था, और हमें डाउन साइड का ही एक ट्रेड फाइंड आउट करना था आज के दिन। नीचे का पहले ही मैंने बोल दिया था कि डाउन साइड का ही ट्रेड हमें बनाना है। तो बट यहाँ पर मैं थोड़ा वेट किया ताकि मुझे थोड़ा और कंफर्मेशन आ सके, बट यहाँ पर 1 मिनट में मुझे यहाँ पर दिखा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक एंट्री बनाई, क्योंकि कंसोलिडेशन था थोड़ा बहुत, और यहाँ पर एंट्री बनाई ताकि ये टारगेट हमें मिल सके और स्टॉप लॉस भी अच्छा खासा लग सकता था यहाँ पर। बट ऑप्शन बाइंग के हिसाब से मुझे कुछ दिखा नहीं, इसलिए मैंने ऑप्शन बाइंग के हिसाब से लिया नहीं, और यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेंथ मुझे कम लग रहा था, इसकी वजह से मैंने ऑप्शन बाइंग में एंट्री नहीं बनाई, ऑप्शन सेलिंग में बनाई, ताकि हो सकता था कि अगर साइडवेज होके भी बाद में अगर नीचे आए तो हमें प्रीमियम मिल सकता था इसमें ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हमें मोमेंटम चाहिए रहता है, तो इसलिए हम ज़्यादा मतलब रिस्क नहीं ले सकते उसमें, डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ता है ऑप्शन बाइंग में। बट ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज होकर बाद में अगर नीचे आता है तो भी हमें प्रीमियम मिल सकता है, और यहाँ पर प्राइस एक्शन था, तो इसलिए मैंने एंट्री बनाई। बट ठीक है, जैसे ही हमने एंट्री बनाई तो वहां से ही इसने टर्न कर दिया और हमारा स्टॉप लॉस अभी हिट हो गया। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे टारगेट के पास तो आ गया 46,200 के पास, जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था। बट हमारा स्टॉप लॉस करने के बाद ही आया है, ठीक है। हमारा यहाँ पर हमारे एंट्री हुई थी, और यहाँ पर जब ये ऊपर के साइड में गया तो हमारा
स्टॉप लॉस हिट हो गया था। उसके बाद में ये नीचे आने की कोशिश की और यहाँ से अच्छा खासा फॉल आया है, और हमने जो टारगेट बोला था कि ये 46,200 तक ये आ सकता है, तो ये 46,200 तक अभी आया है। मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि ये हो सकता था कि ये जो ट्रेंड लाइन है उसको भी टच करने आ सकता था, और नीचे में भी एक टारगेट हो सकता था 46,000 का, बट अभी ये साइडवेज ही हो गया और अभी टाइम भी हो गया है। आज हमने सिर्फ ऑप्शन सेलिंग का ही ट्रेड किया है, ऑप्शन बाइंग का कोई भी ट्रेड बनाया नहीं है। मुझे डाउन साइड में ही ट्रेड देखना था। यहाँ पर एक कंडीशन थोड़ी बन रही थी, बट मैंने यहाँ पर ट्रेड कोई लिया नहीं था, और यहाँ पर हमने सिर्फ ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा था। इस जगह पर अगर मैं ऑप्शन बाइंग का ट्रेड भी बनाता तो कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था उसमें। ऑप्शन सेलिंग में इसलिए ट्रेड मैंने लिया ताकि मुझे मुझे लग रहा था कि ये हो सकता है कि ये साइडवेज थोड़ा सा मूवमेंट करने के बाद में मूवमेंट दे डाउन साइड में। तो इसकी वजह से मैंने ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड बनाया। ऑप्शन बाइंग का कोई कंडीशन ऐसे दिखा नहीं, बट ये यहाँ से ही टर्न कर दिया है इसने और अच्छा मोमेंटम दे दिया ऊपर के साइड में, और फिर यहाँ से फिर अभी डाउन साइड में आने के बाद में हमारा टारगेट जो था वो हिट किया उसने। ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी, स्टॉप लॉस भी होने वाले हैं, बट हम अगर हमारे एनालिसिस के हिसाब से अगर हमेशा ट्रेड करते हैं तो मैक्सिमम एनालिसिस हमारा करेक्ट ही आता है। कभी कभी तो स्टॉप लॉस होने ही वाला है, 100% कोई स्ट्रैटेजी रहता नहीं है, 100% कोई एनालिसिस रहता नहीं है, तो इसके हिसाब से ही हमें देखना पड़ता है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या फिर कुछ भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। अगर चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स, भाई, फैमिली सबको सीखने को मिले ट्रेडिंग कैसे किया जाता है लाइव मार्केट में। देखो, मैं जो भी एक्सप्लेन करता हूँ वो लाइव मार्केट में ही करता हूँ। हमने इतने सारे सेशन देखे, अगर किसी ने पिछले वीडियो देखे नहीं है तो वो जाकर वॉच करो, कंप्लीट वीडियो देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं ट्रेड कैसे करता हूँ। ज़्यादातर मेरी बड़ी क्वांटिटी रहती है और ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा क्वांटिटी रहती है, ऑप्शन बाइंग में इतनी क्वांटिटी रहती नहीं। मैं ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, इसके लिए मैं ऑप्शन सेलिंग ही प्रेफर करता हूँ। क्योंकि देखो, डायरेक्शन में जाता है, बट कभी कभी क्या होता है, साइडवेज होने के बाद में मूवमेंट करता है, तो उसमें ऑप्शन बाइंग में थोड़ा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इतने बड़े क्वांटिटी से अगर मैं ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करने के बारे में सोचूं तो वो समझदारी होगी नहीं। मैं ऑप्शन बाइंग में कब ट्रेड करता हूँ वो भी मैंने आपको बताया है। जब मुझे दिखता है कि एक मोमेंटम मिल सकता है, एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है, तब मैं ऑप्शन बाइंग प्रेफर करता हूँ। एक अच्छा सिचुएशन मिल जाए, कंडीशन बन जाए, तो मैं ऑप्शन बाइंग प्रेफर करता हूँ। थोड़ा बहुत साइडवेज तभी भी हो जाता है, बट वो टारगेट तक जाता है और उसमें प्रीमियम हमें अच्छा खासा मिल जाता है, तो तब मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। बट ऑप्शन बाइंग में मेरी क्वांटिटी ज़्यादा रहती नहीं है ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से। तो अगर ऑप्शन बाइंग में भी मुझे प्रॉफिट होता है तो ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से कुछ नहीं होता, बट ऑप्शन बाइंग का बेनिफिट लेने के लिए भी ऑप्शन बाइंग करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी मिल जाता है 100 पॉइंट का जो प्रीमियम हमने लिया रहता है, वो कभी कभी 500-600 भी चला जाता है, तो 500-600% अगर पकड़ना है कभी कभी लग बाय चांस तो मिल जाता है। हमेशा हमेशा ऐसे हम परसेंटेज वाइज रिटर्न ले नहीं सकते ऑप्शन बाइंग में, बट कभी कभी अच्छा मूवमेंट मिल जाता है। जैसे कोरोना में बहुत अच्छे अच्छे मूव मिले थे ऑप्शन बाइंग के हिसाब से, तो वैसे मूव कैप्चर करने के लिए हमें ऑप्शन बाइंग करना पड़ता है। ओके, तो अपॉर्चुनिटी दोनों तरफ है, ऑप्शन बाइंग में भी है, ऑप्शन सेलिंग में भी है। सस्टेन आप कहाँ पर कर पाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ऑप्शन बाइंग में पैसे कम लगते हैं, थोड़ा सा उसका जो रिस्क है रहता है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, जो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी रहती है वो थोड़ी कम रहती है, बट उसमें भी अच्छे खासे प्रॉफिट मिलते हैं बड़े बड़े। ऑप्शन सेलिंग में कैसे होता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, बट उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि साइडवेज भी चला जाए तो भी हमें प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में भी थोड़ा थोड़ा भी कैप्चर करोगे और कंटिन्यूअसली कैप्चर करोगे तो वो बहुत बड़ा पैसा बन जाता है। और देखो, ये हमारे ये टारगेट के पास आ गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, इसके पास आ गया। अभी 3 बज रहा है। अभी मैं तो वैसे भी ट्रेड नहीं करता हूँ कोई भी अभी इस टाइम पे, बट मैं आपको दिखाने के लिए मैं इसीलिए शुरू रखा था। अब यहाँ पर एक आया था, बट इसके हिसाब से ये ट्रेड लाइन नहीं आ रही थी, बट फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और अभी यहाँ पर आया, तो यहाँ पर एक टच आया है। अभी ये डाउन साइड में अगर बोलोगे तो इसका टारगेट भी हो गया। ठीक है, ये वाला एक बड़ा टारगेट था, इसके नीचे भी 46,000 के आसपास भी आ सकता था, मैंने बोला। बट ये अभी अभी के लिए आएगा या नहीं आएगा ये तो नहीं पता, बट ठीक है, हमारा जो टारगेट था इसके हिसाब से जो मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से, तो ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से मेरा 46,200 के आसपास का ही टारगेट था। और ये वाला जो सपोर्ट था ये भी मैंने बोला था कि सपोर्ट को टच करने आ सकता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट को टच करने भी आ गया। अभी देखो, ऐसे आपको मार्केट में समझना पड़ता है। मार्केट को समझने की कोशिश करो और वीडियो को पूरा देखो,
ताकि आपको सब कुछ समझ में आए एनालिसिस कैसे होता है। प्री मार्केट में ही आप अगर अब मार्केट क्लोज हो जाएगा ना, तो मार्केट क्लोज होने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि कल हमें क्या करना है। ठीक है, उस तरह से एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कैसे किया जाता है। बट अगर वीडियो को वॉच नहीं करोगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।